वक्रतुण्डं महाकाय सूर्यकोटिसम्प्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सदा भवानी दाहिने गौरी पुत्र गणेश, पांच देव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश। मृत्युंजय महादेव त्राहि माम शरणागति, जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म मम। देखिए मंगलवार को 5 तारीख को पुत्रदा एकादशी है। ये एकादशी उस महिलाएं के लिए है जिसको पुत्र नहीं है, पुत्र के लिए परेशान हैं। अगर ये पुत्रदा एकादशी का व्रत कर रही हैं तो महादेव की कृपा से उनको पुत्र की प्राप्ति होगी। इसलिए 5 तारीख को मंगलवार को पुत्रदा एकादशी है और सुंदर बढ़िया एकादशी है, द्वादशी युक्त एकादशी, क्योंकि सोमवार को 11:30 बजे एकादशी आ रही है और मंगलवार को 1 बजे तक रहेगी। इसलिए द्वादशी उपरांत एकादशी शुद्ध एकादशी मंगलवार को है 5 तारीख को। तो आप वो एकादशी का करिए, सुबेरे से संध्या तक विष्णु सहस्त्र नाम लीजिए। नहीं आ रहा है तो राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने, ये मंत्र बोलिए और उसके बाद कथा सुनिए। देखिए हम बार बार कहते हैं कोई भी व्रत करिए, जब तक उसका अगर आप कथा नहीं सुन रही हैं उसका कोई महत्व नहीं है। इसलिए कथा का बहुत महत्व है। कोई व्रत करिए, पूजा करिए, पाठ करिए, कथा जरूर सुनना चाहिए। अब देखिए लोग इसीलिए पूर्णमासी को सत्यनारायण भगवान कथा क्यों सुनते, कथा तो वही रहता है लेकिन वही कथा बार बार सुनते, तो कथा का बहुत महिमा है और कथा आप लोग सुनिए। अब उस दिन है मंत्र बोलते रहिए, कथा सुनिए। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रम भज। अब एकादशी का नाम सुन लीजिए, क्योंकि देखिए हर एकादशी को हम लोगों को 26 एकादशी कथा सुनना चाहिए। तो हम लोग नहीं सुनते, अगर नाम सुन लिए हैं तो वही महत्व है जो 26 एकादशी का कथा का है। इसीलिए हम आप बार बार हर एकादशी पर नाम जरूर सुनाते हैं कि आप लोग सुनिए, दूसरों को भेजिए, सुनाइए। अब देखिए कि अगहन मास में उत्पन्ना एकादशी मोक्षदा एकादशी, पौष मास में सफला एकादशी पुत्रदा एकादशी, माघ मास में सटतिला एकादशी जया एकादशी, फागुन मास में विजया एकादशी आम्रकी एकादशी, चैत मास में पाप मोचनी एकादशी कामदा एकादशी, वैशाख मास में बरूथनी एकादशी मोहिनी एकादशी, जेठ मास में अपरा एकादशी निर्जला एकादशी, आषाढ़ मास में योगिनी एकादशी पद्मा एकादशी, सावण मास में कामिका एकादशी पुत्रदा एकादशी, भाद मास में अजा एकादशी परिवर्तनी एकादशी, अश्विन मास में इंदिरा एकादशी पापा कुशा एकादशी, कार्तिक मास में रमा एकादशी हरि प्रबोधनी एकादशी, पुरुषोत्तम मास में पद्मिनी एकादशी हरि प्रभा एकादशी। अभी तब एकादशी गिनी चुनिए। और देखिए भगवान के दया से पुत्रदा एकादशी 2 बार है। अगर जो भी अगर पुत्र की कामना करे उसको पुत्रदा एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। अब एकादशी का आप लोग कथा सुनिए। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। इस दिन भगवान जनार्दन की श्रद्धापूर्वक पूजा की जाती है। भक्ति पूर्वक इस व्रत को करने से सभी कामनाओं की पूर्ति होती है। संतान प्राप्ति की इच्छा रखने वाले को यह व्रत अवश्य करना चाहिए। कामदा एकादशी की कथा समाप्त होने पर धर्मराज युधिष्ठिर ने श्रावण के शुक्ल पक्ष की एकादशी के बारे में भी वही सब प्रश्न किए। इसके उत्तर में भगवान कृष्ण ने कहा, हे पांडुपुत्र युधिष्ठिर, श्रावण शुक्ला एकादशी का नाम पुत्रदा है। मैं इसके बारे में एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ जिसके पढ़ने और सुनने मात्र से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। आप ध्यानपूर्वक इस कथा को सुनिए। द्वापर युग के आरंभ में महिष्मती नगरी में माहीजीत नाम का एक प्रतापी राजा राज करता था। उसका बहुत बड़ा राज था, परंतु कोई पुत्र न होने के कारण राजा महिजीत को राज्य सुखदायक नहीं लगता था। पुत्र प्राप्ति के लिए राजा ने अनेक दान पुण्य यज्ञ हवन आदि उपाय किए, परंतु राजा को पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। वृद्धावस्था आती हुई देखकर राजा अपनी प्रजा के प्रतिनिधियों और विद्वान ब्राह्मणों को बुलाकर कहने लगा, हे प्रजाओं, मैंने इस जन्म में तो कोई पाप नहीं किया। मेरे खजाने में अन्याय से उपार्जन किया हुआ धन नहीं है और न मैंने कभी भी देव मंदिरों सदग्रस्तों अथवा ब्राह्मणों का धन छीना है।
किसी दूसरे की धरोहर भी मैंने कभी नहीं ली और न ही प्रजा पर अन्यायपूर्वक पूर्ण कोई कर लगाया। मैं प्रजा का पुत्र के समान मैं पालन करता हूँ तथा ब्राह्मणों और सन्यासियों को भरपूर दान देता हूँ। यद्यपि न्याय की रक्षा के लिए मैं अपराधियों को दंड देता हूँ, परंतु कभी किसी से घृणा नहीं की, सबको समान माना है, सज्जनों की सदा पूजा करता रहा हूँ। इस प्रकार धर्मयुक्त राजा कहते हुए भी मेरे पुत्र नहीं है, इस कारण मैं अत्यंत दुख पा रहा हूँ। इसका क्या कारण है? राजा महिजीत की इस समस्या के निवारण हेतु प्रजा के प्रतिनिधि तथा मंत्रीगण वन में जाकर बड़े बड़े ऋषियों और मुनियों के दर्शन करते हुए किसी विद्वान तपस्वी की तलाश में लग गए। एक आश्रम में उन्होंने एक अत्यंत पयोवृद्ध धर्म के ज्ञाता बड़े तपस्वी परमात्मा में मन लगाए हुए निराहार जितेंद्रिय जितात्मा चित क्रोध सनातन धर्म के गुण तत्वों को जानने वाले समस्त शास्त्रों के ज्ञाता महात्मा लोमस मुनि को देखा। एक कल्प के व्यतीत होने पर एक रोम गिरता था। लोमस ऋषि का इतना अधिक भी थी आयु। सबने जाकर लोमस ऋषि को प्रणाम किया और उसने सामने बैठ गए। उन्हें देखकर ऋषि ने पूछा कि आप लोग किस कारण से आए हैं? आप मुझे अपनी समस्या बताइए। निसंदेह मैं आप लोगों का हित करूंगा। लोमस ऋषि के ऐसे वचन सुनकर सब लोग बोले, हे महर्षि, यद्यपि आप हमारी बात जानने में ब्रह्मा से भी अधिक समर्थ हैं, मगर फिर भी हम अपनी व्यथा कहते हैं। महिष्मती पुरी का धर्मात्मा राजा महिजीत प्रजा का पुत्र के समान पालन करता है, परंतु फिर भी वह पुत्रहीन है। हम लोग उसकी प्रजा हैं। अपने राजा के दुख से हम भी दुखी हैं। हमको पूर्ण विश्वास है कि आपके दर्शन से हमारा यह संकट अवश्य दूर हो जाएगा, क्योंकि महान पुरुषों के दर्शन मात्र से अनेक कष्ट दूर हो जाते हैं। आप कृपा करके राजा के पुत्र होने का उपाय बताइए। यह बातों सुन ऋषि लोमस ने थोड़ी देर के लिए अपने नेत्र बंद किए और राजा के पिछले जन्म का वृत्तांत ज्ञात कर लिया। लोमस ऋषि ने इसने सिख वाणी से कहा, हे महाभावों, आपका राजा पूर्व जन्म में एक निर्धन वैश्य था। निर्धन होने के कारण उसने अनेक बुरे कर्म किए। वह एक गांव से दूसरे गांव में व्यापार करने के लिए जाया करता था। एक समय जेठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन मध्याह्न काल के समय, जबकि वह 2 दिन का भूखा प्यासा था, एक जलाशय पर जल पीने गया। उस स्थान पर एक तत्काल ब्याही गौ जल पी रही थी। राजा ने उस प्यासी गौ को जल पीते से हटा दिया और स्वयं जल पीने लगा। इसी पाप के कारण राजा को निपुत्री होने का दुख सहना पड़ा है। एकादशी के दिन भूखा रहने से वह राजा बना है और प्यासी गौ को जल पीने से हटाने के कारण पुत्रहीनता का दुख भोगना पड़ा है। सब लोग ने कहा, हे मुनिश्रेष्ठ, राजा के इस पाप के निवारण का कोई उपाय तो होगा ही, अतः राजा का यह पाप नष्ट हो। आप ऐसा कोई उपाय बताने की कृपा करें। लोमस मुनि ने उत्तर दिया, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पवित्रा एकादशी का व्रत और रात्रि जागरण करें तो पूर्व जन्म का यह सब पाप नष्ट होकर राजा को अवश्य ही पुत्र की प्राप्ति होगी। लोमस ऋषि ने उपाय जानने के बाद सभी व्यक्ति नगर को वापस लौट आए। जब श्रावण शुक्ला एकादशी आई तो सबने मिलकर ऋषि की आज्ञा अनुसार राजा सहित पुत्रदा एकादशी का व्रत और जागरण किया। इसके पश्चात द्वादशी के दिन इसने पुण्य का फल राजा को दे दिया गया। उस पुण्य के प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण किया और प्रसव काल समाप्त होने पर
उसके एक बड़ा तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ। अंत में भगवान कृष्ण ने कहा, हे राजन, इस श्रावण शुक्ला एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। अतः संतान के सुख की इच्छा रखने वाले इस व्रत को अवश्य करें। इसका महाशय को सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है और इस लोक में संतान सुख होकर परलोक में स्वर्ग को प्राप्त होता है। इस कथा के सुनने मास से अश्वमेध का फल प्राप्त होता है। देखिए, हम आप लोग से बार बार कहते हैं कि देखिए कि जब वो वैश्य निस्वार्थ होके अनजाने में एकादशी के दिन व्रत कर लिया, क्योंकि उसको कुछ मिला नहीं था। तो जब कुछ नहीं मिला तो अनजाने में वो जब व्रत कर लिया तो उसको वाजपेयी यज्ञ का फल मिला, राजा बना दूसरे जन्म में। वो गलती के कारण से गौ माता प्यासी थी और तुरंत बच्चा दी थी और वह सेठ ने पानी नहीं पीने दिया। इसी पाप के कारण पुत्रहीन पुत्र के लिए तरस रहा है। तो हम लोग जान में अनजान में अच्छे बुरे क्या कर्म कर रहे हैं, हमारा सब लेखा जोखा होता है। तो इसलिए मन से, तन से, वचन से, शरीर से जो कुछ हो अच्छे कर्म होना चाहिए और 24 घंटा उठते प्रभु का धन्यवाद करना चाहिए और भगवान को हमेशा याद करें, प्रभु आपकी इच्छा से ही सारा कार्य हो रहा है, आप न कराते तो शायद हम कर न पाते। आपकी इच्छा से एकादशी हो रहा है, आपकी इच्छा से सारे घर का कार्य हो रहे हैं, भगवान को धन्यवाद दीजिए, क्योंकि हमारे अंदर वही भगवान बैठे हैं। तो ये शरीर से कर्म करना है, कर्म कुछ नहीं छोड़ना है, क्योंकि शरीर है तो शिव है, शिव है तो शरीर है, और नहीं तो ये सब है। शिव गए तो सब हो गया। इसलिए शरीर से सब कुछ करना है और बस भगवान को अर्पण कर देना है। भगवान आप जानिए आप कर, लेकिन क्योंकि शरीर नहीं चलाएंगे, ढुलाएंगे, भगवान का सेवा सत्कार नहीं करेंगी तो कुछ फल मिलने वाला नहीं है। फल का इच्छा करना ही नहीं है, पर भगवान को सब दे, तो फल अच्छा बुरा भगवान उसका न्याय करेंगे। तो इसलिए कथा पुराण व्रत पूजा पाठ कुल करना है। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरि श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रम भज। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। रामा कृष्णा वासुदेव भक्ति मुक्तिदायकम रामा कृष्णा वासुदेव भक्ति मुक्तिदायक। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय। जो भी कथा को सुनता है उसका भी जय होता है, जो सुनाता है उसका भी। इसमें भी है 6 से 7:30 बजे गाय के दूध का पारण है। आप लोग सवेरे गाय का दूध रख लीजिए, थोड़ा सा दूध तुलसी पत्ती डाल के पारण कर लीजिए, क्योंकि जो कृष्ण पक्ष में पारण रहता है वही शुक्ल पक्ष में रहता है। तो इसमें भी 6:30 से 7:30 बजे के अंदर, क्योंकि पारण का बहुत एकादशी के व्रत से महिमा, पारण का महिमा है। तो अगर एकादशी द्वादशी में 6:30 से 7:30 बजे गाय के दूध में थोड़ा तुलसी नायक पारण कर लीजिए, उसके बाद अपन कार्य करिए, तो इससे एकादशी का महत्व ज़्यादा बढ़ जाता है। अब चलिए, कल द्वादशी का कथा बहुत सुंदर कथा है, कल डालेंगे कि द्वादशी का कथा है, एकादशी के बाद जरूर सुनना चाहिए। तो इसलिए उसका कथा आप लोग कल सुनिएगा। आज एकादशी का सुन लीजिए, मंगल को एकादशी है।